Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। हमारी वीडियोस की जो सीरीज़ चल रही है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, उसका ही ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर वेस्ट्स मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये न्यू मेथड्स में हमारा पहला मेथड है। इससे पहले हमने ओल्ड मेथड में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया है। ये हमारा थर्ड है जो कि न्यू मेथड है एंड दिस इज़ नोन एज डॉक्टर वेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डॉक्टर वेस्ट मेथड उनके खुद के नाम पर दिया गया है। डॉक्टर वेस्ट के द्वारा ये डेवलप किया गया था, जो कि प्रिंसिपल थे ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, इंडियन चिल्ड्रन शुड लर्न और शुड बी फर्स्ट टॉट हाउ टू रीड इंग्लिश। इन्होंने कहा कि सबसे पहला जो एम्फेसिस है वो ना लिसनिंग पर होना चाहिए, ना स्पीकिंग पर होना चाहिए और ना राइटिंग पर होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले बच्चे को रीडिंग करना सिखाया जाना चाहिए। और उसके पीछे जो इनका कंसेप्ट था वो ये था कि जब स्टूडेंट एंगेज होंगे रीडिंग में तो वो जो भी कुछ सीखेंगे वो एकदम प्रॉपर होगा और उसके थ्रू उनके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस उन्होंने साइलेंट रीडिंग पर किया, और वो इसलिए किया क्योंकि साइलेंटली जब बच्चा पढ़ता है तो वो चीज़ों को जल्दी कॉम्प्रिहेंड करता है। Silent reading is basically designed for comprehension of the content. तो it would increase the power of comprehension. So इन्होंने कहा कि बच्चे को engage करना चाहिए purposeful reading में, जो कि silent reading हो। And for developing the habit of purposeful silent reading in the children, he provided a new type of reading books. उन्होंने खुद की reading books बनाई थी जिनमें interesting reading matter और specially selected vocabulary का उन्होंने use किया था। हर क्लास के लिए अलग किस्म की बुक्स थी, मतलब अलग उनके अंदर मटेरियल होता था और वर्ड्स होते थे जो उस एज के बच्चे के लिए प्रॉपर होते थे, और उनको फिर ग्रेड किया जाता था स्पेशली सेलेक्ट करने के बाद। देन मिनिमम नंबर एज सेलेक्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट फॉर हिज रीडर्स इज़ 2280, और इनको 4 पार्ट्स में उन्होंने क्लासीफाई किया था, 4 हेड्स के अंदर कैटेगराइज किया था। पहला एसेंशियल वर्ड्स जैसे दिस, इट, इज़, शेल एट्सेट्रा। देन कॉमन एनवायरमेंटल वर्ड्स, जो कॉमन एनवायरमेंट में चीज़ें बच्चा देखता है, चेयर, टेबल, बस, क्लास एट्सेट्रा। देन जनरल वर्ड्स लाइक गुड, बैड, नाइस एंड सो ऑन। देन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल वर्ड्स लाइक ट्री, गार्डन, रिवर, जो कोई स्पेसिफिक एनवायरमेंट लाइक यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल एनवायरमेंट की, तो वो चीज़ें यहाँ पर सिखाई गई। तो 4 हेड्स के अंदर उन 2280 वर्ड्स को कैटेगराइज किया गया था। न्यू वर्ड्स जो थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए पूरी बुक में हर चैप्टर के अंदर, एंड उनको बार बार रिपीट भी किया गया, इसलिए जिससे बच्चा उनके यूज़ से फेमिलियर हो जाए। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दिस मेथड लेज एम्फेसिस ऑन रीडिंग एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। रीडिंग एस्पेक्ट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। हम जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर जो थर्ड एस्पेक्ट है रीडिंग का, उस पर एम्फसाइज किया गया है। और ये मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड के रिवोल्ट आया था, मीन्स अगेंस्ट एक रिवोल्ट सॉर्ट था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ स्पीच के ऊपर बल दिया गया है। सारा एम्फेसिस उनका ओरल वर्क पर था कि बच्चे को बोल कर सिखाया जाना चाहिए और बच्चा खुद बोले, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसके ऑपोजिट बात की कि बच्चे को रीडिंग सिखाई जानी चाहिए। तो दिस मेथड वॉज जस्ट अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। And he believed that Indian students must be able to read English, then to write it, and lastly to speak and understood it. Means इन्होंने जो उसका ऑर्डर बनाया वो क्या था, पहले रीडिंग स्किल बच्चे के अंदर होनी चाहिए, देन राइटिंग स्किल, देन स्पीकिंग, एंड देन टू लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही हर्ड। ओके, तो ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है सीक्वेंस को। नाउ Indian students have more chances of hearing incorrect English, so it would be better to divert their attention towards the books. क्योंकि यहाँ पर जो बोलने वाले लोग हैं वो भी बहुत प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, इसलिए डॉक्टर वेस्ट का मानना था कि गलत सुनेंगे तो गलत सीखेंगे, लेकिन अगर उनके अटेंशन को बुक्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो सही सीखेंगे। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए उन्होंने रीडिंग को फोकस किया। देन दिस मेथड गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू टेक्स्ट बुक्स एंड रीडर्स, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने का माध्यम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स थी या रीडर्स थी जो उन्होंने खुद डिज़ाइन की थी, तो इनको ड्यू इम्पॉर्टेंस दी गई है इस मेथड में। देन लिटिल इम्पॉर्टेंस इज अटैच टू टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर।
बच्चे को फॉर्मल रूप से ग्रामर सिखाने के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया है, उसको एम्फसाइज नहीं किया गया, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा चीज़ों को तो वो अपने आप समझ जाएगा, उसको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देन यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ अलाउड व्हेन एवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत हो तब मदर टंग का यूज़ किया जा सकता है इस मेथड में। टाइप्स ऑफ रीडिंग को डॉक्टर वेस्ट ने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, पहला ओरल रीडिंग एंड अदर वन इज साइलेंट रीडिंग। अब इन रीडिंग्स के की पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहला की पॉइंट है हमारा ओरल रीडिंग इज प्रिपरेटरी टू साइलेंट रीडिंग। प्रिपरेशन होती है, मतलब ओरली जब बच्चा रीड करता है तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रोनाउंसिएशन पर होता है, लेकिन जब बच्चा साइलेंट रीडिंग करता है तो उसके मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करने पर होता है। तो ओरल रीडिंग जो है वो प्रिपरेशन है साइलेंट रीडिंग के लिए। देन मच स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन साइलेंट रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चे के अंदर कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करना है तो ज़्यादा एम्फेसिस हमें करना है साइलेंट रीडिंग पर। देन ओरल रीडिंग शुड ऑलवेज प्रीसीड साइलेंट रीडिंग, पहले ओरल रीडिंग कराई जानी चाहिए, उसके बाद साइलेंट रीडिंग पर फोकस करना चाहिए। देन ओरल रीडिंग हेल्प्स इन करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चा जब बोल कर पढ़ रहा है तो उसका मेन फोकस कहाँ पर है कि हम उसके प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकें। नाउ कमिंग टू मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड, तो पहला हम मेरिट जो है इसका वो देख लेते हैं, तो वो क्या है, दिस मेथड इनिशिएट्स प्यूपल्स फॉर सेल्फ एक्टिविटी बिकॉज बोथ द रीडिंग्स अमाउंट टू सेल्फ एक्टिविटी। अगर बच्चे को हम जब रीडिंग करने के लिए कहते हैं तो वो सेल्फ एक्टिविटी है, बच्चा खुद ही पढ़ रहा है, तो यहाँ पर बच्चे को एक्टिव रखा जाता है रीडिंग के थ्रू, वो सेल्फ एक्टिविटी उसके अंदर रहती है, सेल्फ एक्टिव रहता है बच्चा यहाँ पर क्योंकि वो खुद से पढ़ता है। देन यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ परमिटेड वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर मदर टंग के यूज़ को अलाउ किया गया है जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करे। देन रीडिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग द कॉम्प्रीहेंशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, जब बच्चा किसी चीज़ को साइलेंटली पढ़ता है तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन पावर डेवलप होती है। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ न्यू वर्ड्स हेल्प इन एनहांसिंग वोकैबुलरी, जब कुछ वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली रिपीट किया जाता है जैसा कि डॉक्टर वेस्ट ने अपने रीडर्स में किया है तो बच्चे की वोकैबुलरी अपने आप से एनरिच हो जाती है। पीपल डोंट फील ओवरलोड ऑफ ग्रामर रूल्स, ओवरलोडेड नहीं फील करते हैं बच्चे कि उनको ग्रामर के रूल्स अलग से पढ़ाए या सिखाए जा रहे हैं, वो ग्रेजुअली सीख जाते हैं तो उनको कोई भी ओवरलोड या बर्डन सॉर्ट फील नहीं होता। दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल एज इट सेव्स बोथ टाइम एंड एनर्जी, टाइम और एनर्जी दोनों बचती हैं, इसलिए ये बहुत इकोनॉमिकल कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, अगर हम किसी भी बच्चे की या किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज करते हैं तो किस चीज़ से करते हैं, द वे ही स्पीक्स, जब हम उससे बात करते हैं तो हम उसकी पर्सनैलिटी का एक जजमेंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मेथड में जितनी भी इम्पॉर्टेंस है वो रीडिंग को दी गई है और स्पीकिंग को बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दी गई है, जो कि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बच्चा पढ़कर समझ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन स्पीकिंग स्किल अगर बच्चे की नहीं है तो वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। देन रीडिंग डज नॉट हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, बच्चा सिर्फ रीड कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन उसकी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, अगर वो गलत बोल रहा है तो वो गलत ही चीज़ को बोलता रहेगा, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना मुश्किल है। देन इट इज़ थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग दैट वन लर्न्स टू प्रोनाउंस करेक्टली, जब बच्चा दूसरे को बोलते हुए सुनता है और खुद उसको उच्चारण करने का प्रयास करता है तब ही उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ सकती है। देन रीडिंग अलोन बिकम्स डल एंड मोनोटोनस फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत लंबे समय तक के लिए रीडिंग नहीं कर पाते, और स्पेशली जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की तो उनका माइंड इतनी देर तक कंसंट्रेट नहीं रह पाता रीडिंग के ऊपर, और उसकी वजह से जो स्टडी है हमारी वो डल और मोनोटोनस हो जाती है। Then this method teaches vocabulary without connecting the meaning of the word with experiences, यहाँ पर वर्ड के मीनिंग्स में और एक्सपीरियंसेस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब बच्चा वर्ड और एक्सपीरियंसेस दोनों चीज़ों में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से उसको कॉम्प्रिहेंशन भी कम ही हो पाता है और ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। देन द रीडर्स प्लान्ड बाय डॉक्टर वेस्ट आर बल्कि एट अर्लियर स्टेजेस एंड लाइटर इन एडवांस स्टेजेस, अगर उन रीडर्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो इनिशियल स्टेजेस पर उन्होंने रीडर बनाई है वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, जबकि जो एडवांस स्टेजेस हैं उनमें वो लाइटर होती हैं। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।